हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन अर्थात कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध को हम कैसे जोड़ते हैं। हमें पता है प्रतिरोध को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है। दो प्रकार से। कौन कौन से प्रकार हैं? श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। प्रतिरोध को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है? दो प्रकार से। फर्स्ट नंबर श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन। किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन में। तो आइए हम फिगर के माध्यम से समझाते हैं। क्या करंट है? R1, R2, R3, R4। ये क्या है? बैटरी है। V वोल्ट की। ये क्या है? कुंजी है। क्या है? कुंजी है। इसमें विभवांतर क्या होगा? V1, इसमें V2, इसमें V3, इसमें V4। क्या होगा? V1, V2, V3 और V4। ये बैटरी है। बैटरी से करंट फ्लो होता है। इसमें कितना करंट फ्लो होता है? I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। R1 प्रतिरोध लगा, R2, R3, R4 किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो हम इसकी परिभाषा क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का पहला सिरा किसी बैटरी से तथा दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का अगला सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा तीसरे प्रतिरोध का अगला सिरा चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। इस प्रकार जुड़े क्रम को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो आइए देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इस परिपथ में प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध का पहला सिरा किसी बैटरी से किससे जुड़ा है? बैटरी से तथा पहले प्रतिरोध का अगला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध
का अगला सिरा, कौन सा सिरा, अगला सिरा, अगला सिरा तीसरे प्रतिरोध के तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, पहले सिरे से जुड़ा हो, इस प्रकार जुड़े क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले प्रतिरोध, ये कौन सा प्रतिरोध है? पहला प्रतिरोध। पहला प्रतिरोध का पहला सिरा किससे जोड़ा है? बैटरी से जोड़ा है, तथा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा किस दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। फिर दूसरे प्रतिरोध का अगला सिरा, दूसरे प्रतिरोध का अगला सिरा कौन सा है? ये वाला है। ये कौन सा है? अगला सिरा। दूसरे प्रतिरोध का अगला सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा। इस प्रकार जुड़े क्रम को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ये प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तुमने क्या लिखा है? श्रेणी क्रम संयोजन। इस परिपथ में प्रतिरोध का पहला सिरा किसी बैटरी से तथा पहले प्रतिरोध का अगला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का अगला सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। इस प्रकार जुड़े क्रम को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो हम लिखेंगे ओम के नियम अनुसार। किसके नियम अनुसार? ओम के नियमानुसार ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। क्या होता है? V बराबर आई आर होता है ना। तो हम इसको किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो हम इसमें कितना V1 कितना होगा? V1 बराबर कितना होगा? V1 बराबर आई R1। क्या होगा? आई R1 होगा। फर्स्ट प्रतिरोध में हम क्या मानेंगे? समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर दूसरा V2 इसी तरह निकालेंगे। इसी प्रकार V2 बराबर क्या होगा? आई क्या है? करंट क्या है? करंट कॉमन है, करंट सब में आई ही फ्लो हो रही है। तो आई हो जाएगा V2 बराबर आई R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई R2। फिर उसके बाद V3 कितना हो जाएगा? V3 कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा और R3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। फिर उसके बाद V4 कितना होगा? V4 कितना होगा? आई हो जाएगा और R4 हो जाएगा। हो जाएगा ना। ये कौन सा हो जाएगा? फोर्थ समीकरण हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो हम V बराबर क्या लिखेंगे? V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा प्लस V4 हो जाएगा। तो V बराबर क्या होता है? V बराबर क्या लिख सकते हैं? आई आर लिख सकते हैं ना। तो आई लिख देंगे और क्या लिख देंगे? आर लिख देंगे। इज इक्वल V1 का मान कितना दिया गया है? आई R1 कितना दिया गया है? आई R1 दिया गया है प्लस V2 का मान कितना दिया गया है? आई R2 क्या दिया गया है? आई R2 प्लस V3 का मान कितना दिया गया है? आई R3 प्लस V4 का मान कितना दिया गया है? ये देखो दिया गया है V4 का मान आई R4। क्या दिया गया है? आई R4। तो ये आई आर बराबर क्या हो जाएगा? आई क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। आई सामने दिख रहा है ना, आई दिख रहा है। आई R1
IR2, IR3, IR4। आई क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। देखिए आई कॉमन हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाएगा ना। अब हम आई से गुना कर देंगे, क्या सब में गुना कर देंगे वही हो जाएगा ना, सेम हमें मिल जाएगा ना। IR1, आई को R1 से गुणा करेंगे क्या होगा, IR1 हो जाएगा। फिर आई को R2 से गुणा करेंगे तो IR2 हो जाएगा। फिर आई को R3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। फिर R4 को आई से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, IR4 हो जाएगा। तो ये आई कॉमन हो गया, आई इधर भी है, इसे हम डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। आई से आई कट गया, कितना बचा, आर बचा। आर बराबर क्या है, R1 है, क्या है, R2 है, प्लस R3 है, क्या है, R3 है, प्लस R4 है। ये हमें क्या प्राप्त हो गया, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। अगर प्रतिरोध दिया गया है जैसे 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, तो हम R1 R2 मानकर सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें कुल प्रतिरोध निकल आएगा, टोटल रेजिस्टेंस प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब हम आगे दूसरे क्रम में पढ़ाएंगे। कौन सा क्रम है, अगला कौन सा क्रम है, अभी कौन पढ़ाएं, श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। अब नेक्स्ट क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन। कौन सा, समांतर क्रम संयोजन। तो आइए देखते हैं समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। कौन सा क्रम है, समांतर क्रम संयोजन। तो आइए देखते हैं समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। ये क्या है, R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इसमें करंट कितना है, देखिए ये क्या है, माइनस प्लस। ये क्या है, बैटरी है, क्या है, बैटरी है। V वोल्टेज बताएगा, क्या बताएगा, वोल्टेज बताएगा। बैटरी हमें क्या बताती है, वोल्टेज बताएगी। ये क्या है, कुंजी है, जब इसे ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे। बैटरी है, बैटरी से करंट कितना निकल रहा है, आई फ्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसमें क्या, I1 हो जाएगा, इसमें I2 हो जाएगा, इसमें I3 हो जाएगा। और वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज समान होगा। क्या होगा, वोल्टेज समान होगा। देखिए प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध।
पहले प्रतिरोध में करंट क्या जा रहा है I1, दूसरे में I2 और तीसरे में I3। डिवाइड हो जाएगा ना यहाँ से बिंदु, ये बिंदु मान लीजिए A है और ये बिंदु क्या है B है, क्या है B है। तो हम इस प्रतिरोध को किस क्रम में कहेंगे, किस क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है। तो आइए देखते हैं परिभाषा क्या होगी। इस क्रम में जुड़े प्रतिरोध, इस क्रम में जुड़े प्रतिरोध का इस क्रम में जुड़े प्रतिरोध का पहला सिरा बिंदु A से तथा प्रतिरोध तथा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा बिंदु A से तथा तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा भी बिंदु A से तथा तीनों प्रतिरोध का अंतिम सिरा, कौन सा, अगला सिरा या अंतिम सिरा, प्रतिरोध का अगला सिरा बिंदु B से, किससे, B से जुड़ा हो, क्या हो, जुड़ा हो। इस प्रकार जुड़े क्रम को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। देखिए पहले प्रतिरोध का पहला सिरा किस बिंदु से जुड़ा है, A बिंदु से। दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा किस बिंदु से, A बिंदु से। तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा A बिंदु से। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा B बिंदु से। दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा B बिंदु से। फिर तीसरे प्रतिरोध का तीसरा सिरा भी बिंदु B से जुड़ा है। इसमें करंट कितना I फ्लो हो रहा है, कितना I। तो हम इसमें भी ओम के नियमानुसार लिखेंगे। ओम के नियमानुसार, ओम ने क्या बताया था, ओम ने बताया था विभवांतर जो होता है वो धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल I बताया था। अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या नियतांक क्या आता है, R आता है, जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध बोलते हैं। तो ये आगे हो जाएगा V बराबर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा और R हो जाएगा। R क्या है, प्रतिरोध है, V क्या है, विभवांतर है, I क्या है, करंट है अर्थात धारा है, कितना उसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो आइए देखते हैं हम I1 बराबर क्या होगा। जो देखिए I बराबर क्या होगा, I बराबर V बटे R। क्या होगा I बराबर
आई बराबर वी बटे आर हो जाएगा ना। आई को यहाँ रखेंगे, आर को डिवाइड कर देंगे, यहाँ मल्टीपल में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी डिवाइड बाई आर हो जाएगा। तो ये लिख दिया आई बराबर वी बाई आर। तो आई वन बराबर क्या होगा, आई वन बराबर क्या होगा, वी क्या है, कॉमन है, वी सेम है, क्या है, सभी प्रतिरोध में वी क्या है, सेम है। इसमें भी वी है, इसमें भी वी है, इसमें भी वी है। विभवांतर क्या होता है, सेम होता है। समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, सेम होता है। सभी प्रतिरोध में विभवांतर समान होता है। तो वी लिखेंगे, डिवाइड में क्या लिखेंगे, R1, क्या लिखेंगे, R1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फिर I2 लिखेंगे, I2 बराबर क्या होगा, V R2 हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। फिर I3 बराबर क्या हो जाएगा, V R3 हो जाएगा ना, तीनों हो जाएंगे, 1 2 3। समीकरण बन गया फर्स्ट समीकरण, फिर सेकंड समीकरण और थर्ड समीकरण हो गया। I1 बराबर क्या होगा, V डिवाइड बाई R1। I2 बराबर क्या होगा, V डिवाइड बाई R2। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। फिर I3 बराबर क्या होगा, V डिवाइड बाई R3 हो जाएगा। अब इसे हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लिखेंगे तीनों समीकरण जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। अब हम इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं, जोड़ते हैं। आई बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा ना। तो आई बराबर लिखेंगे, आई बराबर कितना होता है, आई बराबर V डिवाइड बाई आर होता है ना, V डिवाइड बाई आर लिख दिया, बराबर लगा दिया ना। I1 का मान देखते हैं, क्या लिखा है, V डिवाइड बाई R1, V डिवाइड बाई R1 प्लस लगा दिया। फिर I2 का मान दिया गया है ना, I2 का मान कितना है, V डिवाइड बाई R2, V डिवाइड बाई R2 क्या है, V डिवाइड बाई R2 है, प्लस लगा दिया, प्लस लगा है ना, प्लस लगा दिया। फिर I3 दिया गया है, I3 कितना दिया गया है, V डिवाइड बाई R3, V डिवाइड बाई R3 दिया गया है। अब इसे हम क्या करेंगे, V क्या है, V सब में क्या है, कॉमन है। तो V हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे ना। तो V डिवाइड बाई R इज इक्वल, V कॉमन हो जाएगा तो V बाहर क्या लिखेंगे, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हो जाएगा ना। V को हम इससे गुणा करेंगे, एक साथ क्या होगा, V डिवाइड बाई R1, फिर V डिवाइड बाई R2 प्लस फिर V डिवाइड बाई R3 हो जाएगा ना। V कॉमन हो गया। अब V यहाँ कॉमन है, ये मल्टीपल में है, इधर आएगा, डिवाइड में होगा तो ये कट जाएगा ना। जब सेम को काटेंगे, 2 को 2 से काटते हैं, क्या होता है, 1 होता है ना। V को V से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या आएगा, 1 R बराबर 1 डिवाइड बाई R1 प्लस आगे लिखते हैं इधर ना। देखिए इसे हम ये क्या लिखा है, 1 बचा ना, तो 1 लिखेंगे, 1 नीचे क्या लिखा है, R लिखा है, R लिख देंगे, बराबर क्या लिखा है, 1 डिवाइड में R1 लिखा है प्लस 1 डिवाइड में R2 लिखा है प्लस 1 डिवाइड में R3 लिखा है। इसी तरह जितने भी होंगे अगर n टर्म्स हैं, कितने n प्रतिरोध हैं, तो क्या हो जाएगा, Rn हो जाएगा। जितने भी होंगे वो जोड़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा किस क्रम में जुड़ा है प्रतिरोध, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में जुड़ा गया है, इस प्रकार जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार जुड़े सवाल दिखाई देंगे, तो उसे हम किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का सूत्र क्या हो गया,
1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसी तरह हम जोड़ते जाएंगे 1/rn तक। जितने भी प्रतिरोध होंगे अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो हम इस प्रतिरोध सूत्र के माध्यम से समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े होंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। और श्रेणी क्रम के लिए कौन सा फार्मूला अभी बताया हमने, उसके लिए बताया r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डॉट 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 और n। जितने भी प्रतिरोध होंगे अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध को जोड़ने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस rn तक। जितने भी होंगे उन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे और ये समांतर क्रम में जोड़ने के लिए। अब इसमें पूछा जाएगा समांतर क्रम में कौन सा कॉमन होता है, क्या कॉमन होता है, विभवांतर क्या होता है, कॉमन होता है, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, धारा समान होता है। ठीक है ना। तो हम इससे अब एक आप लोग को सवाल देंगे, वो सॉल्व करना और कमेंट करके उसका आंसर ज़रूर बताना। क्या लिखा है, दिए गए परिपथ में दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये मान लीजिए बिंदु क्या है, ए है। ये बिंदु कौन सा है, बी है। ए है, बी है। ये 5 ओम है। ये किसका चिन्ह है, ओम का चिन्ह है, तो 5 ओम है। ये 15 ओम है। ये 60 ओम है। ये 20 ओम है और ये 2 ओम है। क्या ज्ञात करना है, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसमें कितना प्रतिरोध होगा। और दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये कितना है, 15 ओम दिया गया है। सेकंड वाला 60 ओम है और थर्ड वाला कितना, 45 ओम है। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कुल प्रतिरोध। दोनों का हमें कमेंट में आंसर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।